नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के प्रति सहानुभूति संदेश। तिब्बत के अंदर 2 तिब्बतियों को चीनी जेल में यातना के कारण निधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने गांधी जयंती पर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालीन नॉर्जन डोल्मा का यूरोप की आधिकारिक यात्रा। सिक्योंग पेम्पा थिरिंग ने दिसम नेतृत्व स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधन। जापान तिब्बत हाउस ने 2 महीने तिब्बती भाषा कक्षा की शुरुआत की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 3 से 5 अक्टूबर 2022 को परम पावन दलाई लामा जी ने ताइवानी बौद्ध संघ के अनुरोध पर आचार्य धर्मकीर्ति विरचित प्रमाण वर्तिका कारिका के अध्याय 2 पर धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में 3 दिवसीय प्रवचन दिया था। प्रवचन के अंतिम दिन के दौरान परम पावन दलाई लामा जी ने कोरोना महामारी के कारण कठिनाइयों में रह रहे तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग कोरोना महामारी की बढ़ती मामले के कारण गंभीर प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। इससे जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आप लोगों को अस्थायी कठिनाइयों से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तिब्बती लोग करुणा के बुद्ध अवलोकितेश्वर के साथ एक अद्वितीय क्रम संबंध रखता है। इसलिए आप लोग ल्हासा में 3 प्रबुद्ध देवताओं से अधिक प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि मैं अब 84 वर्ष का हो गया हूँ और अच्छे स्वस्थ में हूँ। परम पावन जी ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों को यह आश्वासन दिया कि वह 15 से 20 साल तक जीवित रहेंगे। तिब्बत टाइम्स के अनुसार हाल ही में चीनी शासन के अंतर्गत तिब्बत के कारजे स्वायत्त प्रेफेक्चर से 2 तिब्बती लोग चीनी पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। चीनी पुलिस ने मुडुप छिरिंग को तिब्बत के खम कारजे से वृद्ध आश्रम में भोजन और खाद्य पदार्थ पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया और उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में मारपीट करके मृत्यु किया गया था। इसी प्रकार एक अन्य तिब्बती छुकदार को सेरथार काउंटी में धार्मिक पूजा करने के लिए हिरासत में लिया और चीनी हिरासत में लगातार यातना झेलने के कारण उनकी मौत हुई थी। ज्ञात है कि तिब्बत के अंदर की तिब्बती लोगों की बुनियादी मानव अधिकार स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा थिरिंग के नेतृत्व में तिब्बती लोगों ने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 193वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने तिब्बती मुख्यालय में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया था। इस समारोह में निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल, उपाध्यक्ष डोल्मा छिरिंग, आधिकारिक सर्वोच्च न्याय आयुक्त कर्मा डमडुल, कालुन इत्यादि अन्य अधिकारीगण ने भाग लिया था। मीडिया को संबोधित करते हुए सिक्योंग पेम्पा थिरिंग ने कहा कि दुनिया में अनेक महान नेता देखा गया है, लेकिन गांधी वह पहले प्रभावशाली और प्रेरक नेता थे जिन्होंने अहिंसा का अभ्यास किया और अहिंसा के माध्यम से
संघर्ष या युद्ध का समाधान करने की पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने में गांधी के विचारधारों और सिद्धांतों की प्रशंसा करते हुए कहा कि परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में तिब्बती संघर्ष उसी विचारधारा पर आधारित है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालीन नॉर्जिन डोल्मा गत 20 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यूरोप के विभिन्न देशों का यात्रा कर रहे हैं। कालीन नॉर्जिन डोल्मा का इटली यात्रा में जिनेवा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ठिल्ने छुकी भी शामिल थे। इटली पहुंचने पर कालीन नॉर्जिन तथा प्रतिनिधि ठिल्ने को तिब्बती समुदाय के अध्यक्ष और सदस्यों ने हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किए। इस यात्रा के दौरान कालीन डोल्मा और संस्कृति मंत्री लियोनार्डो वारासेनो ने पेरुगिया शहर में 3 हफ्ता के लिए आयोजित तिब्बत एशिया का हृदय नामक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। इसमें विशेष रूप से कालीन नॉर्जिन ने इटली के मिलान शहर में आयोजित तृतीय यूरोप तिब्बती संघ के आम सभा को संबोधित किया था। सम्मेलन में यूरोप के विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड एवं लिechtenstein और यूनाइटेड किंगडम में स्थित तिब्बती संघ तथा समुदायों के 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त यूरोप के विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि तथा तिब्बती सांसदों ने भाग लिया था। अपने संबोधन में कालीन नॉर्जिन ने कहा कि तिब्बत मुद्दा और तिब्बती लोगों को पश्चिम सरकारों तथा लोगों का निरंतर समर्थन केवल परम पावन दलाई लामा जी के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन के कारण रहा है, जिसके वजह से तिब्बत मुद्दा आज भी जीवित रहा है। एक अन्य खबर अनुसार कालीन नॉर्जिन डोल्मा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चल रहे सत्र के दौरान एक अन्य कार्यक्रम में पुनर्जन्म मामले, विशेषकर परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म विषय पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का विचार प्रस्तुत किया था। इस अवसर पर उन्होंने बैठक के मुख्य वक्ता विशेष समन्वयक आजरा जेया को तिब्बत में धार्मिक आज़ादी का मजबूत समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही कालीन नॉर्जिन के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बत पर इटली संसदीय समूह, तिब्बत समर्थक समूह, पत्रकारों एवं तिब्बती समुदाय के लोगों को वर्तमान तिब्बत की बिगड़ती स्थिति और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की तिब्बती आंदोलन में कार्यों पर चर्चा की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने दिसोम नेतृत्व स्कूल के विद्यार्थियों का धर्मशाला शोषक यात्रा के दौरान कशाक सचिवालय में संबोधित किया था। यह छात्राएं विविध भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि से आए हैं, जो वर्तमान तिब्बत की स्थिति तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के उद्देश्य एवं प्रयासों के बारे में जानने के लिए यात्रा कर रहे हैं। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा ने प्रतिभागियों को भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक गुरु चेला संबंध तथा तिब्बती लिपि एवं तिब्बती बौद्ध धर्म का भारत से उत्पत्ति के बारे में अवगत कराया। साथ ही सिक्योंग ने परम पावन दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के उद्देश्यों तथा तिब्बती संघर्ष के बारे में जानकारी साझा की। जापान तिब्बत हाउस ने 2 महीने तिब्बती भाषा कक्षा का 1 अक्टूबर 2022 को शुरू की थी। इस अवसर पर तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर आर्या ने इस कक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्राओं का स्वागत की। उन्होंने प्रतिभागियों को तिब्बत मुद्दा तथा तिब्बती भाषा में रुचि देने के लिए आभार प्रकट की। साथ ही प्रतिभागियों को यह आश्वासन दिया कि हम तिब्बती भाषा के साथ उन्हें तिब्बती इतिहास, धर्म और संस्कृति के बारे में अच्छे जानकारी देने की प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने तिब्बती भाषा की महत्व पर बताया कि तिब्बती बौद्ध धर्म पर विभिन्न भाषाओं में कई पुस्तक है, फिर भी केवल तिब्बती भाषा ही बौद्ध धर्म की शिक्षा को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।